जिले में बारिश के बीच बदहाल रास्तों के कारण स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। करकेली विकासखंड के बड़ा गांव के सैकड़ों की संख्या में बच्चे मंगलवार को अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर राखी सहाय को अपनी समस्या बताई। बच्चों ने बताया कि स्कूल जाने वाला करीब 2 किलोमीटर का रास्ता बारिश के बाद कीचड़ से सराबोर हो गया है। रास्ते में नाला होने के कारण परेशानी और बढ़ जाती है। कीचड़ में कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की शिकायत सुनने के लिए कलेक्टर राखी सहाय कलेक्ट्रेट भवन से बाहर पहुंची और बच्चों व उनके अभिभावकों से सीधे बातचीत की। छात्रा दुर्गा सोनी ने बताया कि घर से स्कूल तक जाने वाला रास्ता बेहद खराब है। बारिश के दौरान रास्ते में इतना कीचड़ हो जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नाले को पार करने में भी परेशानी होती है। छात्र छात्राओं के मुताबिक यदि सीधे रास्ते से जाना संभव नहीं है तो उन्हें घूमकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे सफर 3 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। अभिभावक ओमकार सिंह ने बताया कि सड़क बन जाने से बच्चों की बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को स्कूल आने जाने में होती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। कलेक्टर राखी सहाय ने बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सड़क का सर्वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया जा चुका है। फिलहाल बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कहाँ जा रहे हो लड़कों? स्कूल जा रहे हो इतने कीचड़ में? कैसे जाते होगे? गिर जाते हैं कभी कभी। गिरते होगे और जब ज़्यादा बारिश होती है तो चले जाते हैं, नहीं जाते कभी कभी तो। हाँ, लौट जाते होगे। ज़्यादा बारिश होने पर तो लौटते नहीं होगे, इतने कीचड़। कौन कौन गिरे थे? मेरा भाई और वो खुशी है ना। और जब वो वहाँ आगे नाला पड़ता है तो नाले से पानी जाती होगी तो फिर कैसे स्कूल जाते हो? लौट आते हो। और इसी के लिए तो सरकार से मांग है, पर कोई सुन नहीं रहा है यार। चलो ठीक है, इसको हम आगे कार्रवाई करवाएंगे, देखते हैं ना। ठीक है। मेरा नाम दुर्गा सोनी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल बड़ा गाँव में पढ़ती हूँ। मेरे घर से स्कूल जाने का रोड बहुत ही खराब है और मैं स्कूल जाते समय गिर जाती हूँ। लगभग सभी बच्चे ही गिर जाते हैं और कीचड़ घुटने से और पुल ना होने के कारण हमारे पाँव पूरे घुटने से भी ऊपर पानी है और स्कूल की छत सीलन भरी और दीवारें सीलन भरी, पानी भी चूता है और छत गिरने की बहुत अधिक संभावना है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं 12वीं का छात्र हूँ। हाई स्कूल निपलियम पढ़ता हूँ। तो रास्ते में पूरी समस्या कीचड़ रहते हैं, पूरे गड्ढे गड्ढे भर पानी रहता है और जाने में तकलीफ होती है। टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं स्कूल तक। पूरा जाते हैं तो लेट हो जाता है। अटेंडेंस भी किस दिन नहीं लगती है। हफ्ते में मतलब कम से कम जाते हैं कीचड़ की। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो स्कूल ही नहीं जाते हैं हम लोग। और वो छत जो है मतलब वहाँ पानी चूता है और शीतल पूरा हो जाता है और बेंच में पूरा हो जाता है, बैठते भी नहीं बनता है हम लोग को अच्छे से। सरपंच हम लोग के यहाँ का जो रकेत हुए हैं वो कुछ करते ही नहीं। उनको बोले तो बस वो अपने को देखते हैं, कुछ तो कर नहीं रहे हैं वो सरपंच। बेसिकली हाई स्कूल बड़ा गांव के बच्चे हैं और ये जो है अपनी स्कूल पहुंच मार्ग इनका जो है सड़क निर्माण के लिए वो आए हुए आदरणीय मैडम ने जल्द ही सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और स्कूल में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जो बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन्होंने बताया चर्चा पक रही, तो वो भी जल्दी ही विभाग के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी बच्चों ने सवाल उठाए। बिल्कुल विभाग का काम है, इसको पूर्ण करना हम लोग पूरा प्रयास। आज नौरोजाबाद से स्कूल के कुछ बच्चे आए थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी थे और उनका ये कहना था कि स्कूल की जो अप्रोच रोड है और बारिश में वो काफ़ी ख़राब हो गई है, उसमें कीचड़ हो जाता है। पानी की वजह से उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही उन्होंने स्कूल की भी कुछ प्रॉब्लम बताई कि टॉयलेट क्लीन नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, छत साफ नहीं है। वो ऐसी कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सारी प्रॉब्लम्स भी नोट करा दी गई हैं और PMGSY से उस रोड का सर्वे भी किया जा चुका है और प्रस्ताव भोपाल स्वीकृति के लिए भेजा भी जा चुका है। और जब तक वो स्वीकृत होगा उस दौरान हमने ये तय किया है और बच्चों को भी बताया है कि हम उस सड़क पर टेम्परेरी व्यवस्था कर देंगे, कुछ गिट्टी चूरी वगैरह डाल के ऐसी व्यवस्था कर देंगे ताकि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जा पाएं।
जिले भर में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की समस्या यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे विद्यालयों की मॉनिटरिंग कैसे उनकी होगी? हमने खुद मॉनिटरिंग की है। सारी जितनी सड़कें हैं हमने एक बैठक करके परसों एक बैठक की थी, जिसमें बल्कि कल मंडे को सारे विभागों से जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, ग्रामीण विकास की सड़कें, आरईएस की, पीएमजीएसवाई की, सभी से बोला है कि जो ऐसी हो रही है जिनमें टूट फूट हो गई है या अत्यधिक वर्षा की वजह से थोड़ी खराब हो गई है, सभी को मोटरेबल बनाना है तत्काल से। जहाँ पुल पुलिया थोड़े डैमेज है उनको रिपेयर करना है। इसके निर्देश कल एक बैठक लेके सबको दिए जा चुके हैं। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं 12वीं का छात्र हूँ। हाई स्कूल निपलियम पढ़ता हूँ। तो रास्ते में पूरी समस्या कीचड़ रहते हैं, पूरे गड्ढे गड्ढे भर पानी रहता है और जाने में तकलीफ होती है। टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं स्कूल तक। पूरा जाते हैं तो लेट हो जाता है। अटेंडेंस भी किस किस दिन नहीं लगती है। हफ्ते में मतलब कम से कम जाते हैं कीचड़ की। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो स्कूल ही नहीं जाते हैं हम लोग। और वो छत जो है मतलब वहाँ से पानी छूता है और शीतल पूरा हो जाता है और बेंच में पूरा हो जाता है तो बैठते भी नहीं बनता है हम लोग को अच्छे से। सरपंच हम लोग के यहाँ का जो रकेश द्विवेदी हैं वो कुछ करते ही नहीं। उनको बोले तो बस वो अपने को देखते हैं, कुछ तो कर नहीं रहे हैं वो सरपंच। बेसिकली हाई स्कूल बड़ा गांव के बच्चे हैं और ये जो है अपनी स्कूल पहुंच मार्ग इनका जो है सड़क निर्माण के लिए वो आए हुए आदरणीय मैडम ने जल्दी ही सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और स्कूल में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जो बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन्होंने बताया चर्चा पक रही है, तो वो भी जल्दी ही विभाग के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी बच्चों ने सवाल उठाए। बिल्कुल विभाग का काम है, इसको पूर्ण करना हम लोग पूरा प्रयास। मेरा नाम दुर्गा सोनी है। मैं 10वीं की छात्र हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल बड़ा गांव में पढ़ती हूँ। मेरे घर से स्कूल जाने का रोड बहुत ही खराब है और मैं स्कूल जाते समय गिर जाती हूँ। लगभग सभी बच्चे ही गिर जाते हैं और कीचड़ घुटने से और पुल ना होने के कारण हमारे पाँव पूरे घुटने से भी ऊपर पानी है और स्कूल की छत सीलन भरी और दीवारें सीलन भरी, पानी भी चूता है और छत गिरने की बहुत अधिक संभावना है। धन्यवाद। मेरा नाम राशि सोनी है। मैं क्लास 10वीं में पढ़ती हूँ, हाई स्कूल पटबरिया टोला। मेरी ये समस्या है कि हमारे यहाँ बेंच नहीं है और हम लोग के यहाँ टाट फटती है और सीलन से भरी छत है और हमारी स्कूल गिरने वाली है और टाट फट्टी भी गीली हो जाती है और सड़क में पूरी घुटने से पानी है और कितने लोग हफ्ते में हम लोग 2 बार जाते हैं स्कूल और अगर धूप भी निकलती है तो हम लोग जाते हैं तो स्कूल में भी नहीं पहुंच पाती, तो हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाती। कुछ नहीं हुआ है। वो कुछ भी नहीं करते हैं। राकेश द्विवेदी।